क्यों ये मूवी 100 साल बाद रिलीज की जाएगी और क्यों इस बुक के पास रहने से हो सकती है मौत, और मून पर मौजूद इस कब्र में कौन है ये इंसान, और इन रहस्यमय सर्कल्स को किसने और क्यों बनाया, जानेंगे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 20। रूबिक क्यूब के इन्वेंटर एर्नो रूबिक ने 1974 में 29 साल की उम्र में रूबिक क्यूब इन्वेंट किया था, लेकिन रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में इन्हें खुद 1 मंथ लग गया, क्योंकि रूबिक क्यूब को सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी इतनी होती है, इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्यूब को सॉल्व करते हुए बन सकते हैं। फैक्ट नंबर 19। अगर आप लकी हुए तो आप सहारा डेजर्ट में स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया का हॉटेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट में 50 सालों में अब तक 4th टाइम स्नोफॉल हो चुका है। दुनिया की ड्राइएस्ट प्लेसेस में से एक सहारा डेजर्ट में रात को टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और यहाँ करीब 15 इंचेस तक स्नोफॉल हो जाती है। ये बहुत ही रेयर नेचुरल फिनोमिनन है। फैक्ट नंबर 18। बाइबल पर कई मूवीज बनी है। इन्हीं में से एक मूवी बनी जिसमें ब्राजीलियन एक्टर जूडस का रोल प्ले कर रहे थे। तब उन्हें जूडस का पार्ट प्ले करते वक्त अपने आप को हैंग करना था, तो जब उन्होंने ऐसा किया तो 4 मिनट तक किसी को नहीं पता चला कि ये एक्टिंग नहीं है। फिर बाकी के मौजूद कास्ट एंड क्रू को कुछ गड़बड़ लगी, तब वह उस एक्टर को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी टंग कुछ इस तरह से इसके मुंह में जुड़ी होती है कि वह बाहर नहीं निकाल पाते, मतलब खाने के बाद वह ऐसा नहीं कर पाते होंगे। फैक्ट नंबर 16। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो को सन को ऑर्बिट करने में 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं, क्योंकि फारदेस्ट डार्क प्लैनेट है और इसका ऑर्बिट ओवल शेप का है। प्लूटो ने लास्ट टाइम 1930 में सन के अराउंड ऑर्बिट कंप्लीट किया था। इसका मतलब है कि अब प्लूटो ईयर 2178 को सन के अराउंड दोबारा ऑर्बिट कंप्लीट करेगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कई बार ग्रुप के लोगों के साथ आप बैठे हो, लेकिन मच्छर सिर्फ आपको ही काट रहे हो और बाकियों को नहीं, क्योंकि मच्छर सिर्फ कुछ ह्यूमंस को बाइट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी से हीट और बॉडी ऑर्डर मच्छर के काटने की चॉइस पर असर करता है। जैसे अगर आप बनाना खाएंगे तो मच्छर आपकी तरफ काटने के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि डाइट हमारी बॉडी ऑर्डर को इफेक्ट करता है। फैक्ट नंबर 14। सोचे कोई कंट्री किसी इंसान को अपने देश में एंटर करने से क्यों बैन कर सकती है? मे बी क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या फिर वह कुछ सस्पिशियस लग रहा हो। लेकिन वैंकूवर बेस्ड 31 साल के मॉडल उमार बोरकन अल गाला को सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से कंट्री में एंटर करने से बैन कर दिया, क्योंकि सऊदी के अकॉर्डिंग उमार बहुत ज्यादा हैंडसम है और इस देश में आने से यहाँ की औरतें इनकी खूबसूरती से डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं। आई एग्री। फैक्ट नंबर 13। ये तो आपको भी पता होगा कि डॉल्फिन हमारी गंगा, बियास, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा और इंडस रिवर में पाई जाने वाली ये डॉल्फिन्स ब्लाइंड होती हैं। इन डॉल्फिन्स की आईज में क्रिस्टलाइन आई लेंस नहीं होते, जिससे ये क्लियर इमेजेस फॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन इनकी आईज लाइट को रिसीव करती हैं। और इसी से हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फैक्ट की। फैक्ट नंबर 12। डॉल्फिन समेत कई ऐसे एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासाउंड सुनने में कैपेबल होते हैं। डॉल्फिन्स अल्ट्रासाउंड एमिट करती हैं और जब वह साउंड इको करता है तब उससे वह इमेज क्रिएट करती हैं, और जिससे वह बता सकती हैं कि कोई इंसान प्रेग्नेंट है या नहीं। वह इन साउंड से फीटस की हार्ट बीट तक सुन सकती हैं। है ना ये अमेजिंग? फैक्ट नंबर 11। बाहर की कंट्री में ज्यादातर जब भी कोई इवेंट होता है तो उससे पहले वह उस इवेंट की रिहर्सल करते हैं, और अगर ये कोई रॉयल इवेंट हो तो रिहर्सल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब रॉयल इवेंट के लिए क्वीन एलिजाबेथ की प्रेजेंस के साथ ही रिहर्सल की जाती है, लेकिन वह क्वीन एलिजाबेथ नहीं होती। कंफ्यूज न हुई, मैं बताती हूँ। दरअसल रिहर्सल के टाइम पर जो प्रेजेंट होती है वो क्वीन की बॉडी डबल एला होती है, जो 30 सालों से क्वीन के लिए स्टैंड इन का रोल प्ले करती हैं। क्वीन की बिजी शेड्यूल के चलते एला रिहर्सल में उनकी जगह प्रेजेंट होती हैं। ये सीक्रेट किसी को भी कई सालों तक नहीं पता था। फैक्ट नंबर 10। अगर आपको गेस करना हो तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी लैंग्वेज है? ये अरेबिक न्यूमरल्स है। लेकिन ये बात जान के आप हैरान होंगे कि ये न्यूमरल्स अरब्स ने नहीं बल्कि इंडियन मैथमेटिशियंस ने 1st से 4th सेंचुरी के बीच इन्वेंट किए थे, जिसे 9th सेंचुरी में अरेबिक मैथमेटिशियंस ने अडॉप्ट कर लिया था। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि आप रशिया से अलास्का पैदल जा सकते हैं? मेनलैंड रशिया और अलास्का के बीच करीब 55 माइल्स का डिस्टेंस है। यहाँ 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें से एक रशिया ओन करता है और दूसरा यूएस, और इनके बीच 2.5 माइल्स का पानी है जो विंटर्स में फ्रीज हो जाता है। सो टेक्निकली आप यूएस से रशिया इस आइस पर वॉक करके जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। इंग्लैंड का स्टोनहेंज कई सालों तक मिस्ट्री बना हुआ था, जो कि अब फाइनली सॉल्व हो गया है। लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टोनहेंज में 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी याद करते हैं। 1959 में सेसिल नाम के शख्स ने स्टोनहेंज के स्टोन को ऑक्शन में 6600 पाउंड्स में खरीदा, क्योंकि उस वक्त ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। ये स्टोन उन्होंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा था और इसे 2 साल अपने पास रखने के बाद फिर इसे पब्लिक के लिए दे दिया। फैक्ट नंबर 7। गोल्डफिश को पेट बनाना कई कंट्रीज में काफी कॉमन है, लेकिन इन्हें पेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनके स्किन पर बनी प्रोटेक्टिव स्लाइम लाइक लेयर डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे इन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात है कि गोल्डफिश को अगर डार्क रूम में रखा जाए या यूवी
लाइट के एक्सपोजर में बहुत देर तक रहे तो ये व्हाइट कलर की हो जाती हैं, क्योंकि इनके कलर को प्रोड्यूस करने वाला पिगमेंट लाइट पर डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि कोयला बनने की शुरुआत कैसे और कहां से हुई? कोयला आज से 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही अर्थ में बन गया था। हुआ यूं कि जब धरती पर ट्रीज ने जन्म लिया था तब इनकी ऊंचाई 160 फीट तक चली जाती थी, लेकिन इनके ट्रंक और रूट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे, तो ये ट्रीज जमीन पर गिर जाया करती थी। उस वक्त बैक्टीरिया ना होने की वजह से ये ट्रीज डिकम्पोज नहीं हो पा रही थी, तो ट्रीज एक दूसरे के ऊपर ही गिर रहे थे। अगर बैक्टीरिया इन ट्रीज को डिकम्पोज करते तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर देते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो कार्बन इन ट्रीज के अंदर ही रह गया, जिससे ये टाइम के साथ कोयले में कन्वर्ट हो गए। फैक्ट नंबर 5। इस बिल्ली को देखिए, ये किसी भी नॉर्मल बिल्ली जैसी दिखती है, जिसके दांत देखने में येलोइश लगते हैं, लेकिन ब्लैक लाइट में इस बिल्ली के दांत रेड कलर के ग्लो करते हैं। इस बिल्ली को ये कंडीशन है जो कई एनिमल्स और लोगों दोनों में ही पाए गए हैं। जब हीमोग्लोबिन के कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में डिफेक्ट आता है तो ये आयरन को बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करता है और एज अ बाय प्रोडक्ट ये बोन और स्किन पर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ये ब्लैक लाइट में ग्लो करने लगता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के पास ज्यादा देर रहने से मौत हो सकती है? ये कोई हॉन्टेड आइटम्स नहीं है, ये सारी चीजें फिजिसिस्ट मैरी क्वेरी को बिलोंग करती हैं। नोबेल प्राइज विनर फॉर केमिस्ट एंड फिजिक्स मैरी क्वेरी ने 1896 में डिस्कवर किया था कि यूरेनियम एलिमेंट से जानलेवा रेडियो एक्टिव रेस एमिट होती हैं। इसलिए इस डिस्कवरी में इनके कपड़े, लैब नोट्स सब में से रेडियो एक्टिव रेस आज भी एमिट होती हैं। इसलिए लाइब्रेरी विजिटर्स जब इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखने आते हैं तो इन्हें प्रोटेक्टिव वियर पहनना पड़ता है, और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले 1500 साल तक ये रेडिएशंस एमिट करती रहेंगी। फैक्ट नंबर 3। नामीबिया डेजर्ट में एक स्ट्रेंज फिनोमिना होता है जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। इस डेजर्ट में इस तरह के सर्कस बने हुए हैं जो एक्सपर्ट्स के लिए मिस्ट्री बना हुआ है, जिस वजह से इन्हें फेरी सर्कस का नाम दिया गया है। ये सर्कल कुछ डिस्टेंस पर बने होते हैं और ये कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। इसके लिए ये आइडिया लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि दीमक सॉइल के नीचे अपना नेस्ट बना रहे हो, जिससे ऐसा पैटर्न बन रहा हो। या हो सकता है कि डेजर्ट में लिमिटेड पानी होने की वजह से प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हो और वो बच जाते हो और बाकी वैनिश हो जाते हो, जिससे ऐसी खाली जगह बन रही हो। लेकिन ये दोनों ही थ्योरीज हैं, ऐसा कुछ अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि मून पर एक आदमी को दफनाया गया है? अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट और जियोलॉजिस्ट यूजीन शूमेकर पहले ऐसे इंसान हैं जिनकी एशेज के कुछ पार्ट्स को 1998 में ले जाया गया था। यूजीन ने स्पेस में कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और जुपिटर से कॉमेट के कोलिजन जैसी कई डिस्कवरीज की थी और वे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे और मून पर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी बीमारी के चलते उनका सपना अधूरा रह गया। इसीलिए इनकी एशेज को मून के क्रेटर में प्लेस किया गया। इसके बाद एलॉन मस्क भी स्पेसएक्स से फ्यूनरल फ्लाइट स्पेस में लॉन्च करेंगे, जिसमें 152 लोगों की एशेज स्पेस में रिलीज की जाएंगी। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए $5000 पर ग्राम लगेंगे। फैक्ट नंबर 1। एक मूवी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप उसे 100 साल बाद ही देख सकते हैं। वो क्यों? 2015 में 100 ईयर नाम की एक्सपेरिमेंटल साई-फाई मूवी नवंबर 18, 2115 में रिलीज होगी, जिसकी वजह से इसका टैगलाइन है द मूवी यू विल नेवर सी। इसे हाई टेक बुलेट प्रूफ ग्लास में सेफली रखा गया है, जो नवंबर 18, 2115 को ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसे टाइम कैप्सूल की तरह बाद में निकाला जाएगा। इसे देखने के लिए 1000 लोगों को इसकी इनविटेशन टिकट दी गई है, जो कि ऑब्वियसली वे खुद 100 साल बाद नहीं देख पाएंगे, लेकिन वे अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।